अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे जब मैं उठा तो मुझे यकीन था कि आज रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जहन में ये बात भी चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर यकीनी सूरत हाल कहीं भी और कभी भी नहीं होती। तो यही चीज़ जहन में रखते हुए मैंने कहा बेटा निकलो और अपनी जो जो शॉपिंग रह रही है वो कर लो। अगर खुदा न खास्ता सुबह ईद हुई तो कम से कम अपने काम पूरे के पूरे हो जाएँ। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने शॉपिंग की उसे मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था और मैंने मोबाइल घर पे छोड़ दिया था। लेकिन आपको भी पता है कि आपकी शॉपिंग एक इंटरवल में कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो असर के बाद फिर से जाना पड़ा, लेकिन उस वक्त भी मेरे जहन में ये था कि अफ्तारी आज रोड पे ही करनी पड़ेगी और एन उसी तरह वही हुआ। वैसे भी सच कहा जाता है जैसा गुमान होगा वैसा ही होगा। खैर ईद की शॉपिंग तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल भी हो गई, कपड़े इस्त्री करना ये वो सब कुछ ऑल डन। लेकिन रमज़ान तो चला गया, लेकिन रमज़ान हमें बहुत से लेसन दे के गया। वो लेसन का शेयर करना वो इम्पॉर्टेंट है और उनमें से पहली चीज़ ये है कि बहुत सब्र करो। सब्र करो और तहम्मुल रखो, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर सब्र करने वाला बंदा बहुत आगे निकल जाता है। बर्दाश्त करना, हम जितनी बर्दाश्त अपने अंदर रखेंगे, ट्रस्ट मी हम बहुत सारी चीज़ों में तोड़ जो भी आ रहे हैं या जो भी बिगाड़ आ रहा है हम उसे सेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर हम एक ही चीज़ को, जैसे हम रोज़े रखते हैं, इस प्रोसेस को हम 30 डेज़ रिपीट कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम भूखे रह सकते हैं, तो हम अपनी अपनी लाइफ में और भी चीज़ों के लिए इस तरह से गुनाहों से बच सकते हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।